दोस्तों, कभी कभी एक इंसान का दिल इतना बड़ा होता है कि पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है। और कभी कभी एक माँ की इच्छा बेटे के दिल में ऐसा बीज बो देती है जो पूरे गांव की तकदीर बदल डालती है। गुजरात के अमरेली जिले के एक छोटे से गांव जीरा में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सालों से कर्ज में डूबे किसान आज चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि एक बेटे ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा को ऐसा पूरा किया कि पूरे गांव की किस्मत पलट गई। ये कहानी है बाबू भाई जीरावाला की, एक व्यापारी, एक बेटे और सबसे बढ़कर इंसानियत के उस सच्चे चेहरे की जो आज के दौर में दुर्लभ होता जा रहा है। सावरकुंडला तालुका का जीरा गांव, यहाँ के किसान बीते 3 दशक से एक ऐसे जाल में फंसे हुए थे जिससे निकलना असंभव लग रहा था। 1995 में गांव की जीरा सेवा सहकारी मंडली के कुछ तत्कालीन प्रशासकों ने किसानों के नाम पर फर्जी ऋण लिए। समय बीतता गया, ब्याज बढ़ता गया और उन किसानों पर एक ऐसा बोझ चढ़ गया जो उनकी पीढ़ियों तक उतरने वाला नहीं था। किसानों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें बैंक से नए लोन तक नहीं मिलते थे। सरकार की योजनाएं, सब्सिडी, राहत, सब कुछ उनके लिए बंद था। कर्ज न चुकने के कारण जमीनों का बंटवारा तक नहीं हो पा रहा था। हर किसान अपने हिस्से की जमीन को बस आंखों से देख सकता था, पर मालिकाना हक हासिल करने की ताकत नहीं थी। गांव में मायूसी, लाचारी और गुस्से का माहौल था। सबको लगता था ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इसी गांव में रहते थे बाबू भाई जीरावाला, एक कारोबारी जिनका दिल अपने गांव की मिट्टी से जुड़ा। बाबूबाई की माँ, जो हमेशा गांव के किसानों की मुश्किलें दिखती थी, अपने अंतिम दिनों में एक ख्वाहिश अपने बेटे के दिल में छोड़ गई। कहा कि बेटा, अगर कभी तुझसे हो सके तो मेरे गहने बेचकर गांव के किसानों का ये कर्ज उतार देना, किसी के सर पर बोझ न रहे। ये शब्द बाबूभाई के दिल में ऐसे उतरे जैसे कोई आग का अलाव जो सालों बाद भी बुझा नहीं। साल 2025 में माँ की पुण्यतिथि के दिन बाबू भाई ने वही किया जो माँ ने कहा था। और उन्होंने सिर्फ गहने नहीं बेचे, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने बैंक से संपर्क किया, पुराने दस्तावेज मंगवाए और जीरा सेवा सहकारी मंडल के हर किसान की देनदारी की सूची बनवाई। फिर उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि ये कर्ज मैं चुकाऊंगा, ये किसानों का नहीं, मेरी माँ की आत्मा का कर्ज है। बैंक अधिकारी पहले तो हैरान रह गए, मगर जब उन्होंने बाबूभाई की ईमानदारी और जज्बे की जानकारी ली तो उन्होंने भी मदद का हाथ बढ़ाया। कुल रकम 90 लाख के आसपास की थी, जो 290 किसानों के सर से उतरने वाले थे। फरवरी की एक दोपहर गांव के पंचायत भवन में माहौल कुछ अलग था। किसान एक एक कर कुर्सियों पर आकर बैठ रहे थे, चेहरों पर झिझक थी, आंखों में उम्मीद, पर मंच से आवाज आती है कि अब जीरा गांव कर्ज मुक्त है। तालियां गूंज उठी और जब हर किसान के हाथ में नो ड्यूज सर्टिफिकेट आया तो किसी की आंख सूखी नहीं बची थी। सब के सब रो रहे थे। किसानों ने अपने हाथ जोड़कर बाबू भाई और उनके परिवार को धन्यवाद दिया। कई तो उनके पैरों में भी गिर पड़े। एक किसान बोला, साहब, हमने तो सोचा था कि ये कर्ज हमारे बच्चों तक जाएगा, पर आज आपने हमें नया जन्म दे दिया। बाबू भाई जीरावाला का कहना था, माँ हमेशा कहती थी कि पैसा तब ही अच्छा लगता है जब किसी के काम आए। हमने बस माँ की बात रखी है। हमने ना किसी की मदद समझी न दाम। ये हमारा कर्तव्य था। उनके शब्दों में वो सच्चाई थी जो आज की दुनिया में दुर्लभ हो चुकी थी। जहाँ लोग दान की पब्लिसिटी करते हैं, एक इतनी सी चीज देने में हजारों फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर उसकी पब्लिसिटी करते हैं, वहां बाबू भाई ने यह काम बिना शोर, बिना राजनीति, बिना प्रयास के किया, बिना प्रचार के। उनके लिए यह केवल एक श्रद्धांजलि थी, एक माँ के प्यार की अंतिम निशानी। 1995 में चला आ रहा बैंक विवाद भी इस पहल के साथ समाप्त हो गया। अब किसान सरकारी योजनाओं के लाभ के पात्र बन गए हैं। बैंक ने गांव को नो ड्यूज घोषित कर दिया। जिन खेतों का बंटवारा रुका हुआ था, अब वे कानूनी रूप से किसानों के नाम होंगे। यह सिर्फ पैसों का नहीं, सम्मान लौटाने वाला काम था। आज जीरा गांव में जब कोई किसान खेत में हल चलाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान दिखती है। कर्ज के डर के बजाय अब भविष्य की उम्मीदें हैं। किसानों के बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास है। और हर घर में एक ही नाम लिया जाता है, बाबू भाई और उनकी माँ। ये कहानी सिर्फ अमरेली या जीरा गांव की नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक सबक है। जब कोई अपने धन का इस्तेमाल दूसरों के दुख मिटाने के लिए करता है तो वह धन सोना नहीं, सेवा बन जाता है। बाबूभाई जीरावाला ने साबित कर दिया कि माँ की ममता और बेटे की नीयत मिल जाए तो भगवान भी गांव की किस्मत बदल ही देता है। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो सोचिए, जहां दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है, वहां एक बेटे ने अपने पैसे से 290 परिवारों का भविष्य खरीदा नहीं, बल्कि उन्हें आजादी दे दी। बाबूभाई जीरावाला ने यह सिखाया हमें कि माँ के गहने बिक सकते हैं, लेकिन उनके संस्कार अमर हो गए। और शायद इसी को कहते हैं सच्ची श्रद्धांजलि।
आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कीजिए। जाते-जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों। मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एयर पे चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा, और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एयर भैया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।